जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रिया है और ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अभी रिसेंटली शुरू हुई है, लाइक 2-3 महीने पहले ही, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तब मेरी फ्रेंड की मम्मा ने, आंटी जी ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, और उन्होंने हमें एडवाइस किया कि हमें रोज़ रात को या फिर जब भी समय मिले अपने काम से, तब हमें गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए 108 बार। तो धीरे धीरे मैंने और मेरी मम्मा ने शुरू किया गुरुजी का मंत्र जाप करना, और हमने काफ़ी चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। हमारी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी हो रखी थी, हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। मैं तो थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा हूँ, तो मतलब इतना अपना टाइम नहीं दे पाती गुरुजी को, बट मेरी मम्मी ने तो अपना पूरा टाइम ही गुरुजी को डिवोट कर दिया है। और मतलब हाँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना गुरुजी बस अपना साथ बनाते जा रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें लगता था गुरुजी ना हमारे, मतलब हम कैसे मान लें गुरुजी को। गुरुजी तो पंजाबियों के हैं, तो मतलब वो होता है ना कि वो पंजाबी बोलते हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आती पंजाबी। तो फिर पहले तो हमें लगा कि आंटी हमें क्यों बोल रही हैं। आंटी खुद बंगाली थी, तो मैं वही सोच रही थी, आंटी बंगाली हैं और आंटी बोल रही हैं कि गुरुजी का जाप करो, गुरुजी को बहुत मानो, गुरुजी के बच्चे हो तुम, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो पहले तो समझ नहीं आया कि क्या है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी से कनेक्ट होते गए, गुरुजी के सत्संग सुने, तो पता चला कि यही है, मतलब जो भी है बस यही है। कोई रिलीजन की बाउंडेशन नहीं, कोई कास्ट की बाउंडेशन नहीं, कोई किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं। हर एक इंसान एक बराबर है गुरुजी के लिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोले, कुछ भी बात करे, अच्छा हो बुरा हो, गुरुजी सबकी मदद करते हैं। गुरुजी का हाथ सब पर है। सेम गुरुजी ने अपना हाथ हमें, हमारे ऊपर भी रखा। मतलब हमें तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो बेसिकली ये पहला सत्संग मैं अपनी माँ के थ्रू शेयर कर रही हूँ, मतलब मम्मा के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी इतना श्योर नहीं है बोलने के लिए। मतलब उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, तो फिर मेरा था कि मैं मम्मी के लिए ज़रूर बोलूँगी। तो मैं बस वही अपना कुछ 2-3 छोटे-मोटे इंसिडेंट्स, मतलब गुरुजी की कृपा, इंसिडेंट बोलना तो सही नहीं रहेगा, छोटे-मोटे गुरुजी की कृपा शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मम्मा ने जब सत्संग सुनना शुरू किया, तो मम्मा के पास आता था कि गुरुजी दर्शन देंगे, तितली के रूप में गुरुजी दर्शन देंगे, गुरुजी दर्शन देंगे, तितली के रूप में गुरुजी दर्शन देंगे। तो मम्मा मतलब बता रही हैं, जब से मम्मा ने जाप शुरू किया, जब से मम्मा ने सत्संग शुरू किया, इतनी तितलियाँ दिखती हैं मम्मा को। सिर्फ मम्मी को ही नहीं, मैं और मम्मा रोज़, मतलब मंडे टू मंडे मंदिर जाते थे शिव जी के पे जल चढ़ाने। तो मतलब हमें अ, इतनी तितलियाँ, मतलब पहले कभी इतनी तितलियाँ नहीं, बालकनी में बैठे हैं तो तितलियाँ दिख रही हैं। मम्मा किचन में खाना बना रही हैं, तो वहाँ विंडो से मम्मी को इतनी तितलियाँ दिखती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी तितलियाँ, सुंदर सुंदर सी। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, अपने दर्शन देते रहें हमें। और अभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब एक दिन पहले क्या हुआ कि ना, हमारे घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया था। तो जनरली पापा ही चीज़ें सही कर देते हैं खुद से। तो फिर ना, मतलब मम्मी के पास सुबह से मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरे पति पे कुछ दिक्कत आने वाली है, मैंने टाल दी है उसे, तू चिंता मत कर, तेरा परिवार मेरा है अब। और मम्मा के पास सुबह से ही आ रहा था, पर मम्मा ने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या ही दिक्कत आएगी। फिर ना रात में इन्वर्टर पापा जब सही कर रहे थे, तो फिर देखा कि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ फायर विस्फोट टाइप हुआ, और जल्दी से मतलब पापा ने बुझाई, तो पापा का ना हल्का सा हाथ जल गया, मतलब हाथ तो नहीं बट हल्का सा फिंगर में बर्न सा हो गया। तो फिर बस मम्मी ने कहा गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने ही बचाया है। गुरुजी सुबह ही बोल रहे थे कि दिक्कत आने वाली है, और गुरुजी
गुरुजी ने उसको बड़े कष्ट को छोटा कष्ट करके काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे पापा को बचाया, आपने मेरी मम्मी का इतना ध्यान रखते हो, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो गुरुजी। और अभी 2 दिन की पहले की बात है, मम्मा को मैसेज आ रहा था कि ना रसगुल्ले का भोग लगा मुझे, रसगुल्ले का भोग लगा। तो मम्मी ऐसे ना मतलब ईज़िली थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कुछ भी बाहर से मँगाना, इतना ईज़ी नहीं होता है और मम्मा के लिए जाना, आना, फिर लेकर आना। पर पता नहीं कल ही मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का अचानक से मन करने लगा और फिर मैं मम्मी के पास गई, मम्मी मेरे को मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ बना दो। तो मम्मा थकी हुई थी, मम्मी ने कहा चल आज मँगा ले कुछ बाहर से, तो मैंने कहा रसगुल्ले ही मँगा लेती हूँ। मम्मी ने सजेस्ट किया हाँ रसगुल्ले मँगा ले। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी का मन था, गुरुजी को चाहिए था हम भोग लगाएँ, गुरुजी अपनी राह खुद बनाते हैं, तो मतलब बहुत सच बात है। और आज भी जैसे मम्मा ने छोले भटूरे बनाए थे, तो ना मम्मी के पास मैसेज तो आया था कि किसी को छोले पूड़ी खिला, आज किसी ज़रूरतमंद को छोले पूड़ी खिला किसी को। तो फिर पता नहीं, पर मम्मी को समझ नहीं आ रहा था ऐसे किसको खिलाऊँ। और ना तभी हमारे घर पे एक बच्चा रहता है अंशुल, वो मतलब थोड़ी मदद-वदद करता है और वो काफ़ी टाइम से ही हमारे साथ रहता है। तो वो आया तो और वो खुद ही बोलता है कि अ, अम्मा जी आज मुझे खाना दे दो। तो मम्मी को इतना अच्छा लगा, मम्मी ने कहा हाँ गुरुजी आ गए, मैं छोले पूड़ी खिलाऊँगी। मम्मी ने उसे इतने मन से, इतने प्यार से छोले पूड़ी खिलाई और मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें अभी मतलब हमें बस ऐसा लग रहा है कि हम कैसे गुरुजी से जुड़ गए और ये 2-3 महीने में ही हम इतना कनेक्ट हो गए गुरुजी से। मम्मा तो पूरा टाइम बस गुरुजी का ही जाप करती रहती है। जब पूरा दिन मम्मा सिर्फ़ सत्संग सुनती रहती हैं, गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुनती रहती हैं और पूरा दिन बस गुरुजी का ही जाप सुबह शाम। मुझे इतना समय नहीं मिलता, मैं मोस्टली रात में गुरुजी का जाप ज़रूर करके सोती हूँ। और मतलब अभी जैसे मेरा ना जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था, उसके 2-3 महीने बाद मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाऊँ। मेरे को आंटी जी ने बोला था कि बड़े मंदिर जाइयो, बहुत सुकून मिलेगा, वो बिल्कुल जन्नत है वो जगह। तो मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाऊँ बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मेरा बहुत मन कर रहा था कि पक्का मैं ना भाई को बोलूँगी कि वो मेरे साथ तो कल दिल्ली चल ले और फिर हम मंडे को बड़े मंदिर होके फिर घर आ जाएँगे, क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं। और ऐसा संजोग हुआ कि अचानक से भाई का मैसेज आता है या कॉल आता है कि मैं ना कल दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा एक पेपर है। मैंने उसे बोला अरे यार तू जा रहा है, तो उसका पेपर था तो मैं उसके साथ तो नहीं जा सकती थी। बट मैंने उसे बोला कि मेरी मैं नहीं तो तू ही चला जा बड़े मंदिर। और इतने आराम से वो बड़े मंदिर गया, वहाँ से उसे गुरुजी का स्वरूप मिला, उसे चाय प्रसाद मिला, उसे जल प्रसाद मिला। मतलब मैंने कहा गुरुजी को उसको बुलाना था, वो कनेक्टेड भी नहीं था गुरुजी से, मतलब वो मतलब होता है ना कि वो अभी इतना नहीं था और हमारे घर में सिर्फ़ मैं और मम्मा ही ज़्यादा हैं गुरुजी से कनेक्टेड। तो फिर उसको मतलब वो गया, उसने बताया बहुत अच्छा लगा, पर वो ज़्यादा समय नहीं रुक पाया क्योंकि उसकी वापसी की ट्रेन थी। तो पर मुझे ये लगा कि मतलब आंटी जी सही बोल रही थी, गुरुजी को जब बुलाना होगा ना तो गुरुजी तुझे अपने पास आराम से खुद बुला लेंगे। मुझे लगा गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने भाई को ब्लेस कर दिया, तो जैसे आंटी बोलती हैं कि गुरुजी ने परिवार में किसी एक को ब्लेस कर दिया तो गुरुजी ने सबको ब्लेस कर दिया। और आज भी मम्मा को ना व्हाइट कबूतर दिखा तो मम्मी ने बस यही कहा कि देखो गुरुजी आए थे हमसे मिलने और बस गुरुजी हमारे आस-पास हैं, तो बस गुरुजी से यही है जो भी हमारे घर में परेशानियाँ चल रही हैं, आप प्लीज़ उन्हें ख़त्म कर दीजिए। बस हम तो अब आपके ही बच्चे हैं। हम अब क्या, हम हमेशा से आपके ही बच्चे थे। हम कनेक्ट थोड़ा लेट हुए हैं, पर जो भी है अब बस आपका ही है। हमारी सारी खुशियाँ, हमारे सारे दर्द, हमारी सारी चीज़ें, हमारा सब कुछ बस आपका ही है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे नहीं पता क्या कैसे करते हैं, 1-2 सत्संग मैंने सुने हैं, मतलब सुन लेती हूँ मैं, रोज़ 1 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ। पर मुझे अभी इतना नहीं आता, मतलब मैंने कोशिश की है। बस गुरुजी अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा, मेरी मम्मा को हमेशा खुश रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी सत्संग को भी गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सारी सत्संग को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।